अगर मैं आपसे कहूं कि पपीते का पेड़ एक साथ 2 फल पैदा कर सकता है, पपीता और तरबूज, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? आपको मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि एक पेड़ से पपीता और तरबूज कैसे उगाया जाता है। और आप जानते हैं कि हेल्थ एंड हैप्पीनेस चैनल के हर वीडियो में इस प्रोपोगेशन की वैज्ञानिक व्याख्या है। यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप गूगल पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि आप एक बड़े पपीते के पेड़ से तरबूज कैसे प्रोपोगेशन कर सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि इस पेड़ पर लगने वाला तरबूज का फल खाने में इतना मीठा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि जब आप इस पेड़ से निकलने वाला पपीता खाएंगे तो पाएंगे कि पपीते का स्वाद पपीते जैसा है, और जब आप तरबूज खाते हैं तो उसका स्वाद तरबूज जैसा ही आपको मिलेगा। विदेशों में इन फलों की खेती कर लोग हर महीने हजारों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप अपने घर में साल भर तरबूज और पपीता की खेती कर हजारों रुपए कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में इस प्रस्ताव की प्रत्येक प्रक्रिया के गूगल से लिए गए स्क्रीनशॉट अटैच करूंगा, ताकि आपको और अधिक आश्वस्त किया जा सके कि यह आज कभी भी नकली नहीं हो सकता है। आज का कृषि विज्ञान इतना एडवांस्ड है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज के विज्ञान ने एक ही पेड़ पर 2 प्रकार के फल उगाकर आपको आश्चर्यचकित कर दिया है। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए आइए हम आपको बताते हैं कि यह प्रक्रिया प्रोसेस कैसे की जाती है। अगर आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप इस प्रक्रिया को बहुत आसानी से सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको ऐसे हाफ डेड अच्छी क्वालिटी वाले पपीते के पेड़ को ढूंढना होगा और फिर उसे जड़ से काट देना होगा। आगे हम इस पपीते के पेड़ को एक हथियार से छिलाई कर लेंगे। फिर हम अच्छी क्वालिटी का तरबूज फल चुनेंगे। फिर हम इस तरबूज को चाकू से बिल्कुल आधा काट देंगे। आप तरबूज को उसी तरह से काटेंगे जैसे हम इस तरबूज को काटा है। फिर हम इस तरबूज के अंदर के हिस्से को चम्मच से काट लेंगे और इसे तरबूज के अंदर रख देंगे। आगे हमें एक मुर्गी के अंडे की आवश्यकता होगी और हम इस मुर्गी के अंडे को तोड़कर इस तरबूज के अंदर डाल देंगे। फिर हमें एक एलोवेरा का पत्ता लेना है और एक तेज चाकू से इस एलोवेरा के पत्ते को अच्छे से काटकर इस तरबूज के अंदर डाल देना है। फिर हमें एक विटामिन ई कैप्सूल को काटकर उसके अंदर डालना है। आपको बता दें कि विटामिन ई कैप्सूल आप बाजार से या मेडिकल स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं। फिर हम इनमें से प्रत्येक सामग्री को चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हमें कुछ जैविक मिट्टी की आवश्यकता होगी। हम कुछ मात्रा में जैविक मिट्टी लेंगे और इस जैविक मिट्टी को हाथ से अच्छी तरह से मिला देंगे। फिर हम इस जैविक मिट्टी का आधा हिस्सा इसमें मिला देंगे और इसे एक प्लास्टिक में भर देंगे। फिर हम कटे हुए तरबूज को इस प्लास्टिक में रखेंगे और इसे जैविक मिट्टी के ऊपर हल्के से दबा देंगे। फिर हम कटे हुए पपीते के पौधे को तरबूज में डाल देंगे और गमले को थोड़ी मिट्टी से भर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इस बर्तन को किस प्रकार मिट्टी से भर दिया है। आप भी ठीक इसी तरह भर लीजिए। फिर हम थोड़ा पानी लेंगे और इस प्लास्टिक कंटेनर में हल्की मात्रा में पानी डाल देंगे। फिर हम इस बर्तन को 20 दिनों के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं और 20 दिन तक उसकी रक्षा करना। ऐसा न हो कि कोई जंगली जानवर उसे बिगाड़ दे। 20 दिन बाद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपको इस पपीते के पेड़ से कुछ पत्तियां आसमान की ओर झांकती हुई दिखेंगी। जो लोग इस वीडियो को देखकर आश्चर्यचकित हैं और सोचते हैं कि यह असंभव है, मैं उनसे कहता हूं कि आप गूगल पर जाएं और लिखें कि ग्राफ्टिंग वाटरमेलन विद पपाया, तो आप विस्तार से समझ जाएंगे कि आज का कृषि विज्ञान कितना उन्नत है। और आप यह भी देखेंगे कि आपको इस पेड़ पर कुछ बहुत छोटे पपीते के फल भी दिखेंगे। अब हम इस गमले में थोड़ा पानी डालकर मिट्टी को नरम कर देंगे और इस पौधे को इस गमले से निकालकर एक बड़े जगह में शिफ्ट कर देंगे। आप इस पौधे की जड़ों को देखकर दंग रह जाएंगे और देखेंगे कि सिर्फ 20 दिनों में ये जड़ें कितनी लंबी हो गई हैं। थोड़ा और पानी छिड़ककर हम इन जड़ों में लगी सारी मिट्टी निकाल देंगे। फिर हम खाली जगह पर इस पौधे को लगाने के लिए गड्ढा खोदेंगे। फिर हम इस छेद में कुछ मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर छिड़कते हैं ताकि कोई भी कीट अंदर पौधे को नष्ट न कर सके। इसके बाद हम एक एलोवेरा की पत्ती को काटकर इस छेद में डाल देंगे। फिर हम पपीते के पौधे को इस छेद के अंदर स्थानांतरित कर देंगे और इसे कुछ और मिट्टी के साथ जमा देंगे। फिर हम इस पौधे पर थोड़ा और पानी छिड़केंगे और 4 महीने या 130 दिन तक इंतजार करेंगे। 130 दिन के बाद जब आप देखेंगे कि पपीते के पेड़ पर तरबूज और पपीता के फल उग आए हैं तो आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। थोड़ा ब्रेक लेने के बाद पेड़ लगाकर हमारे पड़ोसी देश चीन और बांग्लादेश हर महीने हजारों रुपए कमा रहे हैं। आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप घर पर एक छोटे से टब से 12